ना जाने कितनी बार टूटे हैं हम, पर हर बार खुद को जोड़ा है हमने। क्योंकि हमें पता है, सपनों को पूरा करना आसान तो नहीं, पर इन्हें पूरा करने की जिद ठानी है। इतनी रातें कागज पर बीत जाती है, जब सपनों को हकीकत में बदलने की जिद सवार होते हैं। आईआईटी जैम सिर्फ एग्जाम नहीं है, वो उन लोगों की पहचान है जो हार मानना नहीं जानते। कभी गिरो तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। उठो, क्योंकि यही समय है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब लेके जाएगा। हेलो, वेलकम टू शिको मैथ्स ऐप। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी एग्जाम 2026 का कंप्लीट कोर्स विथ मोटिवेशनल गाइडेंस, जिससे कि आपको आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के साथ साथ आपको एक एनर्जी बूस्टर मिल सके, जिससे आप अपनी एग्जाम को फुल डेडिकेशन फुल एनर्जी के साथ प्रिपेयर कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सपनों की जर्नी को सबको मैथ्स हब के साथ। आज हम देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है में द फॉलोइंग थ्री ऑपरेशन में आपके पास तीन ऑपरेशंस होते हैं, रो या कॉलम वाइज। उन्हीं ऑपरेशंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। The following three operations applied on rows or columns of a matrix are called elementary row column transformation और operation. फर्स्ट आपका आता है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट ऑपरेशन होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि किन्हीं दो रो या फिर दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो। सेकंड क्या है? मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of a matrix by a non-zero scalar। आपके पास सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स की रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी एक नॉन जीरो स्केलर से आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। थर्ड क्या है? एडिंग टू द elements of a row or column the corresponding elements of any other row column multiply by a scalar। इसमें ये बोल रहा है कि आपके पास आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को आप एडिंग टू द एलिमेंट्स को आप एक दूसरे की रो या कॉलम में ऐड करके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे उनको आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो। इसमें आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन या तो रोज पे अप्लाई करना है या फिर कॉलम्स पे। ऐसा नहीं कि एक रो और एक कॉलम ले लो, आपको या तो चूज करनी है रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। ये ट्रांसफॉर्मेशन या तो सिर्फ आपको कॉलम में यूज करना है या फिर रो में अप्लाई करना है। यहाँ पे तीन ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्ट, आप या तो रो या फिर कॉलम को, दो रो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। सेकंड है कि किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। थर्ड है कि किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो या कॉलम में आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे तीन ट्रांसफॉर्मेशन है। के पास दो फॉर्म्स आते हैं, एक तो रो एक्लोन फॉर्म होती है और एक कैनोनिकल फॉर्म होती है।
रो एक्लोन फॉर्म क्या होती है आपके पास मैट्रिक्स की? एक मैट्रिक्स होगी ए इज सेड टू बी इन रो एक्लोन फॉर्म। उस मैट्रिक्स को आप रो एक्लोन फॉर्म में कब बोलोगे? जब आपके पास या तो मैट्रिक क्या हो, जीरो मैट्रिक हो, या तो मैट्रिक क्या हो, जीरो मैट्रिक हो, या फिर वो मैट्रिक इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। अब देखिए ये कंडीशंस क्या है। आपके पास नॉन जीरो रोज आर एट द टॉप एंड जीरो आर एट द बॉटम। मतलब कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक है, इसके टॉप में तो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज का मतलब है कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो। एंड द पोजीशन ऑफ लीडिंग एंट्रीज आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसमें एक चीज और है कि इसमें टॉप पे तो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो रोज होनी चाहिए। और जो सेकंड यहाँ पे किसी भी रो का जो लीडिंग एलिमेंट होगा, किसी भी रो का लीडिंग एलिमेंट होगा, वो जस्ट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से राइट साइड में होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो। यहाँ पे अगर ये नॉन जीरो तो इसके नीचे सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। इसके नीचे सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर ये सेकंड रो है तो इसका ये एलिमेंट जो नॉन लीडिंग एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जस्ट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से जस्ट राइट वाला। जैसे कि आपके पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे इसका लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे सभी के सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। इसका सेकंड लीडिंग एलिमेंट आएगा यहाँ पे, वो कुछ भी हो सकता है बट नॉन जीरो होगा। और इसके जस्ट नीचे जीरो होगा, ऊपर कुछ भी हो सकता है, जीरो भी और नॉन जीरो भी। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे ये है तो इसके जस्ट राइट साइड में नीचे थर्ड आपका लीडिंग एलिमेंट ये होगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये होंगे आपके रोज में लीडिंग एलिमेंट, वो भी नॉन जीरो। और लीडिंग एलिमेंट के जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। इसे बोलते हैं हम रो एक्लोन फॉर्म। अब आगे देखिए, अगली आती है रो कैनोनिकल फॉर्म। रो कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी, आपके पास कोई मैट्रिक्स होगी उसे हम रो कैनोनिकल फॉर्म में कब बोलेंगे, जब आपके पास वो मैट्रिक्स किस में हो, एक्लोन मैट्रिक्स में हो। किसमें हो, एक्लोन फॉर्म में। और ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्रीज इज वन। यहाँ पे क्या होगी, हर लीडिंग जो नॉन जीरो एंट्री है वो कितनी होगी, वन होगी। यहाँ पे फिक्स है, वहां पे फिक्स नहीं थी, यहाँ पे वन होगी। ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। यहाँ पे क्या होगा कि इसमें इसमें जो नॉन जीरो एंट्री है, लीडिंग नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है, उस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ यही एक क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा। यही क्या होगा, एक सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट होगा। बाकी के सब इस कॉलम में क्या होंगे, जीरो एलिमेंट होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ये होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे भी जीरो होगा। यहाँ पे अगर वन है तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो होगा। तो उस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ वो लीडिंग एलिमेंट ही होंगे जो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे और वन होंगे। बाकी सब एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है,
अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4 5 6 7 2 1 3, इसके रो कैनोनिकल फॉर्म और आपको कैन आइक्लोन फॉर्म फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे क्या करोगे? एक्लोन फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट रो में ये लीडिंग एलिमेंट ये हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को आपको क्या बनाना है? 0। यहाँ पे सेकंड लीडिंग एलिमेंट ये होगा और थर्ड लीडिंग एलिमेंट ये होगा, तो यहाँ पे ये एलिमेंट क्या बनेगा? 0। तो आपको इसमें तो मैंने अभी 3 ऑपरेशन बताए थे, या तो 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो, या फिर 2 रो या किसी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप किसी एक रो को किसी पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 3 ऑपरेशन आप इनमें यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 को 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 को 5 से मल्टीप्लाई और 5 को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कि R2 की जगह आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? सेकंड रो है, सेकंड रो है, तो सेकंड रो की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा? इस रो को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस रो को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। -2 कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना यहाँ से, -5R1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? ये कर दिया आपने। अब इसको जब ये ऑपरेशन आपने यूज किया, तो यहाँ से क्या आएगा? 0। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 बनेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट रो इज इट इज रहेगी। आपको चेंज किस में करना है? सेकंड रो में। सेकंड रो को आपको इससे रिप्लेस करना है। तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका 0। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 3, ये 12 माइनस 15 विच इज -3, विच इज -3। यहाँ पे होगा आपका 7 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4, ये बनेगा 14 माइनस 20 विच इज -6। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? R3 में से R3 को रिप्लेस करोगे R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, तो यहाँ पे ये 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 विच इज -2, 3 माइनस 4 -1। अब आपको इसको 0 बनाना है, अब आपको इसको 0 बनाना है। इसको कैसे 0 बनाओगे आप? इस रो को आप R3 को रिप्लेस करो 3R3, 3R3 माइनस -2R2। यहाँ पे क्या बनेगा? 3 2 जा 6 माइनस का, और वहां पे 3 2 जा 6 प्लस का, तो यहाँ से आपके पास ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, इस जगह 0 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 3 प्लस का 12 विच इज 9। तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स बनेगी 2 0 0 3 -3 0 4 -6 -1 एंड -1 की जगह आएगा 9।
अब अगर इसी को आपको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैनोनिकल फॉर्म में आप क्या करोगे? कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास लीडिंग एंट्रीज कितनी होती है? 1 होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट लीडिंग एंट्री हमारी ये है, तो इसको आप क्या बनाओगे? 1। तो इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R1 को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको 1/2 R1। तो यहां से आपके पास मैट्रिक आएगी 1 3/2 1, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। फिर आपको करना है यहाँ पे 5 6 7 2 1 3। अब आपको क्या करना है? इस लीडिंग एंट्रीज के नीचे वाले हर एक एलिमेंट को 0 बनाना है। हर एक एलिमेंट को क्या करना है? 0 बनाना है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा? अब R2 को अप्लाई कीजिए, R2 माइनस 5 R1, एंड साथ में कीजिए आप R3 को रिप्लेस कीजिए R3 माइनस 2 R1। यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स को मैं साथ में 0 कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? 1 3/2 2, ये 0, ये भी 0 आएगा। यहाँ से क्या बनेगा? R2 को रिप्लेस करना 5 R1 से, 6 माइनस, ये बनेगा आपके पास माइनस के 3/2। ये बनेगा आपका माइनस का 3/2। यहाँ से आपके पास आएगा 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 विच इज -3। यहाँ से आएगा आपके पास R3 को 2 R1 से रिप्लेस करना है, तो 1 माइनस 3 विच इज -2, 3 माइनस 4 विच इज -1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप इन दोनों रोज को, आपको क्या करना है? ये लीडिंग एंट्री है, ये लीडिंग एंट्री है। यहाँ पे रो कैनोनिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं? लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सब एलिमेंट 0। तो इस एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या आप क्या कर सकते हो? R1 को रिप्लेस कीजिए, R1 को रिप्लेस कीजिए R1 प्लस R2 से। R1 को जब R2 से रिप्लेस करोगे तो यहां से क्या आएगा? आपके पास ये बनेगी 1 0 -1 0 -3/2 -3 एंड 0 -2 -1। अब आपको यहाँ पे लीडिंग एंट्री में आपको यहाँ पे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R2 को रिप्लेस कीजिए -2/3 R2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे क्या बनेगा? R2 को रिप्लेस करना है -2/3 से, तो ये बनेगा आपका 2। तो आपको ये लीडिंग एंट्री है, ये 0 बनाना है।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R3 को रिप्लेस करना है आपको R3 प्लस 2R2। R3 को रिप्लेस करना है R3 प्लस 2R2। तो यहां से ये एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका 0। यहां से आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4, यहाँ पे -1 विच इज 3। अब देखिए यहाँ पे हर एक लीडिंग एंट्री में क्या होना चाहिए, आपके पास बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब अगर आप C3 को रिप्लेस करो C3 प्लस C1, C3 प्लस C1, C3 को रिप्लेस करना आपको C3 प्लस C1 से। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये 2 ये 3 एज इट इज। अब आपको बनाना है 2 को 0। तो 2 को 0 कैसे बनाओगे, यहाँ पे अगला ऑपरेशन लगेगा आपका C3 रिप्लेस होगा C3 माइनस 2C2, C3 माइनस 2C2। तो आप इसको दूसरी कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और थर्ड कॉलम से रिप्लेस करोगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका 0। और अब आप क्या कीजिए, R3 को रिप्लेस कीजिए 1/3 R3 से, और ये एलिमेंट बन जाएगा आपका 1 एलिमेंट, क्योंकि आपको लीडिंग एलिमेंट क्या रखना है 1। तो ये बनेगी आपकी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये आपकी है कैनोनिकल फॉर्म। तो ऐसे हम क्या करते हैं, रो एक्लन फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म्स फाइंड करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। A number R is called the rank of M into N matrix if every square submatrix of order R plus 1 or more is singular। मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R plus 1 और मोर, आपके पास R plus 1 ऑर्डर या फिर R plus 1 से ज्यादा जितनी भी आपकी सब मैट्रिक्स होगी इस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, वो सबके सब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। नेक्स्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R विच इज नॉन सिंगुलर। आपके पास एक ऐसी R ऑर्डर की सब मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए जो कि क्या हो, नॉन जीरो हो। Thus, the rank of a matrix is order of highest order non-singular। और आपके पास मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर होगा नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, वो क्या होगा आपके पास रैंक होगी। इसको डिनोट आप रैंक ऑफ ऐसे करते हो। अब देखिए कैसे, अगर आपके पास ABCDEFGHIJKL, ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास 3x4 ऑर्डर की, ये रैंक क्या होगी, इसकी रैंक वो वैल्यू होगी R कि इसमें आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर पॉसिबल है 3x3, एक ऑर्डर 3x3 है, एंड एक ऑर्डर आपके पास पॉसिबल है 2x2। इसमें 2x2 में भी आप देख सकते हो 3x3 में भी कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स होगी।
ये क्या बनेगी, 3x3 की बनेगी। एंड क्या आपकी 2x2 की बनेगी मैट्रिक्स। तो इन मैट्रिक्स में आपको देखना है कि हाईएस्ट किस ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। इस मैट्रिक्स में आपको देखना है, इन सब मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है और आपको फिर देखना है कि किस मैट्रिक्स का आपका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, और जिस मैट्रिक्स का आपके पास नॉन जीरो आ रहा है उसके उससे जितने भी बड़े आपके पास ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो सबके सब उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे कि आपके पास 2x2 है, मान लो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो आपके पास इससे बड़े सभी के सभी डिटरमिनेंट क्या होने चाहिए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। तो ये आपके पास टू क्या होगा, इस मैट्रिक्स की रैंक होगी। जैसे कैसे, 1 2 3 4 2 1 2 1 1 2 3 1। आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है। अब आप देखो इधर, यहाँ पे एक तो ये मैट्रिक्स बन रही है, एक ये मैट्रिक्स बन रही है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ये बन रही है, एंड एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ये बन रही है। आपके पास ये चार ही, सॉरी, और इसके अलावा आपके पास मैट्रिक्स बन रही है ये कुछ मैट्रिक्स है जो कि इस टाइप की बनेगी आपके पास। इन मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास, हम देखते हैं रेड वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो रेड ब्रैकेट में मैंने किया है उनका, तो यहाँ से इनका डिटरमिनेंट आ रहा है 1 - 4 विच इज -3। यहाँ से आ रहा है 3 - 8 विच इज -5। यहाँ पे आ रहा है 4 - 1 विच इज 3। यहाँ पे आ रहा है 2 - 3 विच इज -1। 3 - 4 विच इज -1। इन दोनों मैट्रिक्स का, इसका देख रहे हैं हम, इसका 3 - 4 -1। अब यहाँ पे इसका देखिए 2 - 4 - 3 विच इज 1। अब यहाँ पे 2 x 2 की 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स थे, 6 के 6 हमने डिटरमिनेंट निकाले, नॉन जीरो आ रहा है। अब आपको 3 x 3 मैट्रिक्स का देखना है। 3 x 3 का देखोगे, ये मैट्रिक्स है ग्रीन वाले ब्रैकेट में, 1 2 3 2 1 2 1 2 3। इसका अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो 3 - 4 -2 -2 6 -2 प्लस का 3 4 -1। इसका डिटरमिनेंट आएगा आपके पास -1 माइनस का 8, यहाँ पे आएगा प्लस का 9। तो ये आ गया आपका 0। तो यहाँ पे आपके पास 3 x 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर आप अगली मैट्रिक्स देखोगे 3 x 3,
यहाँ पे आप देखो कि 2x2 मैट्रिक्स के जितने भी ऑर्डर थे इन सबका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो। बट 3x3 मैट्रिक्स जब आपने देखी तो इसका डिटरमिनेंट आ रहा है जीरो। यहाँ पे क्या है कि एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन और मोर, मतलब कि आपके पास किसी मैट्रिक्स की रैंक आर होगी कब, जब उसके आर प्लस वन मतलब कि आर से बड़ी सभी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स जो सब मैट्रिक्स है उनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है और 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के लिए रैंक क्या होगी, टू होगी। रैंक क्या होगी, टू होगी, क्योंकि यहाँ पे 2x2 ऑर्डर के जितने भी मैट्रिक्स हैं इनका डिटरमिनेंट बन रहा है नॉन जीरो और टू से जस्ट बड़ी थ्री। टू से जस्ट बड़ी यहाँ पे थ्री है, 3x3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, जीरो। तो यहाँ पे आपके पास रैंक क्या होगी, टू होगी। आप जो ये 3x3 वाला ये है इसकी भी अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे यहाँ पे भी जीरो आएगी। फाइंड करके चेक करना। आगे चलते हैं, रैंक की प्रॉपर्टीज देखते हैं। रैंक ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो मिनिमम ऑफ लेस देन होगी रैंक ऑफ ए, लेस देन होगी इन दोनों के मिनिमम के। मतलब कि इनका जो मिनिमम होगा m और n में उनसे छोटी ही होगी या फिर उसके इक्वल होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती। जैसे कि 3x4 है तो यहाँ पे उस मैट्रिक्स की रैंक की पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो वो तीन होगी या फिर थ्री से स्मॉल होगी। जैसे कि अभी हमने फाइंड की थी 3x4 मैट्रिक्स की रैंक थ्री थी, वहां पे फोर नहीं हो सकती। यहाँ पे रैंक फोर नहीं हो सकती, थ्री ही होगी। थ्री से छोटी भी हो सकती है बट थ्री से बड़ी नहीं हो सकती, ग्रेटर देन थ्री नहीं हो सकती। रैंक ऑफ ए जीरो कब होगी, जब आपके पास वो मैट्रिक्स क्या हो, जीरो मैट्रिक्स। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स का अगर ए अगर नॉन जीरो है तो उसकी रैंक हमेशा वन होगी या फिर वन से बड़ी होगी। इफ a is does not equal to zero then rank of a is greater than and equal to one. If a is n cross n non singular, अगर आपके पास n के a क्या है, n क्रॉस n ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ ए कितनी होगी, n होगी। रैंक ऑफ ए कितनी होगी, n होगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगी वो पूरा खुद उस मैट्रिक्स वही बनेगी और इसी का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो। तो इसीलिए इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। इफ ए इज n क्रॉस n सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपके पास ए कोई n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो। डिटरमिनेंट क्या है, जीरो, तो उस मैट्रिक्स की रैंक हमेशा n से स्मॉल ही होगी। उस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, n से स्मॉल होगी। इफ B is an R cross R square सब मैट्रिक्स ऑफ A, अगर B क्या है, R क्रॉस R की कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स है A की, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ B डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आपके पास रैंक ऑफ A क्या होगी, उस R से या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन होगी, या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन होगी। अगर डज नॉट इक्वल टू है जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक या तो आपके पास आर होगी या फिर आर से बड़ी होगी। ठीक है, अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एलिमेंट्री रो और ऑपरेशंस। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दो तो उसके रैंक के ऊपर कभी इफेक्ट नहीं होगा, उसकी रैंक कभी चेंज नहीं होगी। अब आगे देखिए, अगली प्रॉपर्टी है रैंक ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन रो एक्लोन फॉर्म। अगर आप
डायरेक्ट अगर डिटरमिनेंट ना फाइंड करके अगर आप डायरेक्ट चेक करना चाहो तो यहाँ पे आप रो एक्लन फॉर्म से भी चेक कर सकते हो। रो एक्लन फॉर्म उस मैट्रिक्स का आपको सबसे पहले क्या करना है, रो एक्लन फॉर्म फाइंड करनी है। फिर उसमें आपको चेक करनी है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन रो एक्लन फॉर्म ऑफ ए। तो एक ही एक्लन फॉर्म जो होगी उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होगी, वो ही क्या होगी, उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। अब देखिए रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। अगर आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन विच इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी। अगर आपको रैंक ऑफ ए बी कैलकुलेट करनी है तो रैंक ऑफ दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की रैंक क्या होगी, उन दोनों मैट्रिक्स की रैंक के मिनिमम के तो लेस देन और इक्वल होगी, और यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी इसके ग्रेटर देन होगी, इनके सम माइनस एन। जैसे कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसकी रैंक आपके मान लो 2 और बी की रैंक है 3, तो यहाँ पे ए बी की रैंक की पॉसिबिलिटी क्या है, और ये दोनों ही 3x3 ऑर्डर की है, ये दोनों ही क्या है 3x3 की है, तो ए बी क्या होगा आपके पास, ए बी की रैंक की पॉसिबिलिटी है इन दोनों के मिनिमम, मिनिमम कितना है 2 है, और इधर आपके पास रैंक ऑफ ए 2 + 3 ऑर्डर कितना आ रहा है -3 विच इज 2। तो ये 2 से बड़ी होगी 2 से ही छोटी होगी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर किसी एक नंबर से छोटा और एक नंबर से उसी से बड़ा होगा, तो यहाँ पे दोनों क्या होगी, इक्वलिटी होगी। अब अगर यहाँ पे 2x2 ऑर्डर कितना हो 2x2, ए बी का ऑर्डर कितना है 2x2, तो यहाँ पे 2x2 मतलब 4x4 ले लो, 4x4 लोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2 + 3 - 4, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5 1। तो आपके पास रैंक 1 से बड़ी या तो 1 होगी, या फिर 1 से बड़ी होगी, या फिर 2 होगी, या 2 से छोटी होगी, मतलब 1 और 2 के बीच में होगी आपकी रैंक, या तो 1 होगी या फिर 2 होगी, इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है, बट फिक्स नहीं है कि कौन सी होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के आप चांसेस ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट रैंक के, इफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर आप किसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर, मतलब कि उस मैट्रिक्स का क्या नहीं होगी, रैंक चेंज नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे नलिटी क्या होगी, नलिटी होगी आपके पास n-r, जितना आपके पास ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का, उसमें से आप रैंक को रिप्लेस कर दो, उसमें से आप रैंक को सबट्रैक्ट कर दो, तो वही क्या होगी आपके पास नलिटी होगी। डिटरमाइन द रैंक एंड नलिटी ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, यहाँ से आपको रैंक एंड नलिटी फाइंड करनी है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि रैंक एंड नलिटी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप इसको रो एक्लन फॉर्म में चेंज कीजिए। रो एक्लन फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, फर्स्ट एलिमेंट के बाकी सब एलिमेंट्स को नीचे से 0 बनाना है, इसको और इसको 0 बनाना है, तो आर R2 को रिप्लेस करना है आपको R2 - R1, एंड R3 को रिप्लेस करना है R3 - 2R1। तो यहाँ से आपके पास 1 2 3 0 0, यहाँ पे 0 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 - 2 2, 6 - 4 2, 2 - 3 which is -1, 5 - 6 which is -1। यहाँ पे ये लीडिंग एंट्री है, यही आएगी, फर्स्ट लीडिंग एंट्री के जस्ट राइट वाली होगी सेकंड रो की, ये लीडिंग एंट्री होगी, यहाँ पे आपको 0 बनाना है। तो अब क्या करो, R3 को रिप्लेस करो
R3 प्लस, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, अगर माइनस करोगे इन दोनों रोज को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा यहाँ से 1 2 3 0 2 -1 0 0 एंड 0। अब देखिए यहाँ पे रैंक कितनी बनेगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है 2, तो आपकी रैंक कितनी आएगी इसकी 2, और नलिटी कितनी होगी, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 है, तो नलिटी होगी आपके पास 3 - 2 विच इज 1। यहाँ पे हमने क्या किया, रो एक्लोन फॉर्म लगाई है ना कि कैनोनिकल फॉर्म। यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, रो एक्लोन फॉर्म। यहाँ पे बस लीडिंग एंट्रीज के नीचे वाले सभी एलिमेंट को क्या करना है, जीरो बनाना है। लीडिंग एंट्रीज के नीचे सभी एलिमेंट को जीरो बनाना है, और फिर आपको नॉन जीरो रोज कैलकुलेट करनी है। तो नॉन जीरो रोज होगी आपकी रैंक, और नलिटी क्या होगी, एन माइनस रैंक इज इक्वल टू नलिटी। तो आपकी इसकी रैंक कितनी होगी, 2 होगी, नलिटी होगी 1। आगे देखिए, ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, rank of AB is equal to rank of A plus rank of B, rank of A plus B is less than rank of A plus rank of B, और rank of A plus B minimum of, मतलब ये है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एंड इसी तरह IIT JEM एंड BSc के वीडियोस के लिए बने रहिए शक्को मैथ्स हब के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।